तुम लोग को कंसेप्ट ऑफ सर्किल पार्ट 5 है। ये जाने बगैर 10th का ज्योमेट्री क्या किसी भी क्लास का ज्योमेट्री नहीं समझ पाओगे। तो पहला टॉपिक है त्रिज्याखंड एवं उसके क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड कहते हैं किसको? तो त्रिज्या तो जान ही रहा है, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, है ना। तो त्रिज्याखंड जैसे मान लो कोई सर्किल है, केंद्र का कुछ भी नाम रख सकते हैं। मान लो ओ केंद्र वाला कोई सर्किल है, तो दो त्रिज्या हम लोग किसी भी ढंग से खींचे, अलग अलग त्रिज्या। मान लो एक त्रिज्या ये है, दूसरा त्रिज्या ये है, तो वृत्त दो भाग में बट गया। तो दो अलग अलग त्रिज्या किसी भी वृत्त को दो भागों में बांटता है। छोटा सा भाग लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा। जैसे ओ ए और ओ बी, मान लो इसका x सेंटीमीटर है लंबाई, तो इसका भी x सेंटीमीटर ही होगा। तो दो त्रिज्या पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को दो भागों में बांटता है, यानी वृत्त को दो भागों में बांटता है। तो इसी का नाम है प्रथम भाग। अगर छोटा होगा, जैसा कि इसमें ये भाग छोटा है, चलो इसको रंग देते हैं, ये रंगीन भाग छोटा है, और बिना रंगीन रंगहीन भाग ये उजला भाग बड़ा है ना। तो किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याएं वृत्त को दो भागों में बांट देती है। छोटा भाग लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा। छोटा वाला लघु मतलब छोटा, लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा। और बड़ा वाला भाग दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। समझ गया? मान लो दो त्रिज्याखंड को बनने के लिए कम से कम दो त्रिज्याओं की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम लोग दो से अधिक त्रिज्या भी तो खींच सकते हैं ना। एक केंद्र वाला कोई वृत्त है, तो एक त्रिज्या ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हो गया। चलो ये सी केंद्र वाला वृत्त है, तो सी ए पहला त्रिज्या, सी बी दूसरा त्रिज्या, और सी डी तीसरा त्रिज्या। इसमें तीन त्रिज्या है। तो दो त्रिज्याखंड का निर्माण करता है। अगर इसको हम लोग अलग करें ना, तो ओ केंद्र वाला देखो, ये किसी वृत्त का एक खंड है। कैसा खंड है? तो ये ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसका ये एक खंड है। तो इसी खंड को हम लोग त्रिज्याखंड कहेंगे। यानी एक त्रिज्याखंड बनने के लिए दो त्रिज्याओं का सहारा लेना पड़ेगा। ये एक ठो त्रिज्याखंड बिल्कुल अलग है ना, वृत्त से अलग है। ऐसी आकृति को हम लोग त्रिज्याखंड कहेंगे, जिसमें वृत्त का एक चाप हो और दोनों चाप के अंतिम सिरा को केंद्र से मिला दिया गया हो। तो त्रिज्याखंड समझ रहा है? तो वृत्त की दो त्रिज्याओं से बना हुआ क्षेत्र मतलब जगह, क्षेत्रफल। वृत्त की दो त्रिज्याओं से बनने वाला क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है। छोटा भाग छोटा त्रिज्याखंड और बड़ा भाग दीर्घ त्रिज्याखंड। एक वृत्त में कितने त्रिज्याखंड हो सकते हैं? तो देखो, दो त्रिज्या खींचे तो दो ठो त्रिज्याखंड बना, लघु और दीर्घ। अगर हम लोग तीन त्रिज्या खींचते हैं तो पहला ये बना, दूसरा ये,
और तीसरा उजला वाला। इसका मतलब दो त्रिज्या खंड का निर्माण करता है। तीन त्रिज्या खंड का निर्माण करता है। 1 2 3 है ना। अगर हम लोग चौथा खींचे तो 1 2 3 4, अगर 50 खींचे तो 50 त्रिज्या खंड बनेगा। निष्कर्ष ये हुआ। तो त्रिज्या खंड की परिभाषा समझ गया। तो पुनः उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो त्रिज्या खंड के शीर्ष पर, यानी इसका शीर्ष ये हुआ, केंद्र होगा ना। किसी भी त्रिज्या खंड का शीर्ष केंद्र होता है। ये शीर्ष हुआ, तो शीर्ष पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कब क्षेत्रफल होता है? मान लो ये केंद्र है सी, तो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 360 डिग्री का। ए बी, बोलो इसमें कितने त्रिज्या खंड दिखाई देते हैं? 2। और दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। इसका अर्थ हुआ किसी भी वृत्त का व्यास उस वृत्त को दो समान त्रिज्या खंड में विभाजित करता है। ये ऑब्जेक्टिव होता है। किसी भी वृत्त का व्यास वृत्त को कितने त्रिज्या खंडों में विभक्त करता है, यानी विभाजित करता है। आंसर होगा 2 समान क्षेत्रफल वाला त्रिज्या खंड में विभाजित करता है। तो ये ए बी व्यास है, तो ये कोण कितना हो गया? 180। किसी भी सरल रेखा के एक बिंदु के एक ही ओर का कोण 180 डिग्री होता है। फिर हम लोग यहाँ से केंद्र से एक दूसरी सरल रेखा इस तरह गुजारेंगे। ये ओ केंद्र है, समझा? तो जब वृत्त का व्यास एक दूसरे को, यहाँ देखो, लंबवत काट रहा है। लंबवत का अर्थ हुआ ये व्यास और ये व्यास एक दूसरे को केंद्र पर 90 डिग्री के कोण पर काट रहा है। अब चारों कोण जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। 90 90 90 90, यानी केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो ऐसी स्थिति में जब वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा तो संपूर्ण वृत्त का निर्माण होगा और उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। चलो हम लोग एक पोर्शन इसका मिटा देते हैं, ये वाला। अब ये वृत्त का कितना बचा? ये कोण खत्म हो गया। तो केंद्र पर देखो तो कितना कोण बन रहा है? 270 डिग्री का। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना रह गया? पूरा का होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 का कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बटा 4 होगा ना। इसका भी पाई आर स्क्वायर बटा 4, इसका भी पाई आर स्क्वायर बटा 4। तो ये जो क्षेत्रफल है, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर तो होता है, लेकिन कब? जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बने। अगर 360 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है तो ये भी तो वृत्त का ही भाग है। डॉट डॉट करके मिला दिए तो इतना जगह है हम लोगों के पास, ये और ये। क्षेत्र कैसा है? वृत्ताकार क्षेत्र ही है, जिसमें एक भाग लुप्त हो गया है। तो इस मतलब केंद्र पर 90 90 90 270 डिग्री का कोण बन रहा है। तब क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बटा 4 को 3 बार जोड़ेंगे। तो 3 बार जोड़ेंगे तो इसको x मान लो, तो ये भी x, ये भी x, 3x। x का मान बैठा दो पाई आर स्क्वायर बटा 4, यानी पाई आर स्क्वायर बटा 4। बात को समझा? तो केंद्र पर जब 270 डिग्री का कोण बनता है तो क्षेत्रफल कितना होगा?
3 पाई आर स्क्वायर बटा 4। अब एक भाग और हम लोग अगर मिटा दे, अब देखो ये अर्धवृत्त हो गया, तो अर्धवृत्त कोण कितना हो गया 90 90 180। इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे, 90 90 180 डिग्री का जब केंद्र पर कोण बनता है तब क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटा जोड़, इसको x मान लो, x जोड़ x 2x, तो 2x का मान पाई आर स्क्वायर बटा 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया पाई आर स्क्वायर बटा, कब, जब केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बने तब। अर्थ ये है किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल या उस वृत्त के भाग, जैसे यहाँ पर 2 भाग है वृत्त का, अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त है तो इसका क्षेत्रफल कैसे, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल केंद्र पर जब 360 डिग्री का कोण बनेगा तो पाई आर स्क्वायर, इसीलिए 1 डिग्री का कोण बनेगा तो एक एक नियम से पाई आर स्क्वायर बटा 360। हाँ, जब मान लो जैसे 180 डिग्री का कोण बना तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का ये आधा हो गया। फिर एक ठो को अगर हम लोग मिटा देते हैं तो ये देखो त्रिज्या खंड का निर्माण हो गया, है ना, ये त्रिज्या खंड हुआ। तो लेकिन ये त्रिज्या खंड केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री। ऐसी स्थिति में जब केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनता है तो त्रिज्या खंड का कितना क्षेत्रफल हो गया, पाई आर स्क्वायर बटा 4। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि केंद्र पर जब 360 डिग्री का कोण बनता है तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त का, इसीलिए केंद्र पर जब 1 डिग्री का कोण बनेगा तब कितना होगा पाई आर स्क्वायर बटा 360। इसीलिए जब केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री या गुने 90 डिग्री, एक एक नियम से होगा, 90 चौका 1 360, यानी पाई आर स्क्वायर बटा 4 क्षेत्रफल होगा जब केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये तो वास्तव में त्रिज्या खंड है, तो उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1/4 यानी पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग केंद्र पर जरूरी है कोण दिया रहे, नहीं दिया रहेगा तो मान लो कोण को अल्फा बीटा थीटा कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लो ये ओ केंद्र वाला वृत्त है तो हम लोग एक त्रिज्या खंड का निर्माण किए, डॉट डॉट करके है, तो ये हो गया तुमको ओ ए त्रिज्या, ओ बी दूसरी त्रिज्या। अब ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको मान लो कोण नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं ये कोण अल्फा है, तो इसका क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसीलिए केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनेगा तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। इसलिए केंद्र पर जब कोई त्रिज्या खंड अल्फा कोण बनाएगा तो क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने अल्फा होगा। तो यही हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब मान लेते हैं हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये हुआ, तो इस पर 1-2 उदाहरण देखो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने अल्फा, जहाँ पर अल्फा क्या है, त्रिज्या खंड के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण।
अगर हम लोग अल्फ़ा का मान ले लेते हैं 180 डिग्री, है ना, अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री, तब त्रिज्या खंड ऐसे हो जाएगा, ये हो गया त्रिज्या खंड। ऐसे ही देखने में लगता है वृत्त का आधा भाग है तो पाई आर स्क्वायर बटा 2 होगा। तो अल्फ़ा का मान, अगर ये अल्फ़ा जो है इस त्रिज्या खंड के द्वारा केंद्र पर अल्फ़ा कोण बनाया जा रहा है, तो जब ये इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री, अल्फ़ा का मान कितना है 180 है, तो गुने 180 डिग्री, हल करो, 180 दूनी 200 360, पाई आर स्क्वायर बटा 2 हुआ। तो किसी भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर त्रिज्या का मान दिया रहे, पाई का मान 22/7 होता है, त्रिज्या का मान दिया रहे और त्रिज्या खंड के द्वारा बनाया गया कोण अल्फ़ा का मान दिया रहे, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये पहला टॉपिक को समाप्त समझा जाए, इसके बाद तो लोग फिर ये परिभाषा लिख दिए हैं। त्रिज्या खंड किसी वृत्त की दो त्रिज्याएं वृत्त को दो भागों में विभाजित करती हैं और प्रत्येक भाग को त्रिज्या खंड कहते हैं। छोटे भाग को लघु त्रिज्या खंड जबकि बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्या खंड। जैसे इस चित्र में है, बतला दिया, स्पष्ट है, उजला वाला बड़ा है तो दीर्घ त्रिज्या खंड, ये रंगीन भाग जो है छोटा है तो लघु त्रिज्या खंड। इसमें देखो 3 त्रिज्या है तो 3 त्रिज्या खंड का निर्माण हुआ। ये वृत्त है, ये ए बी व्यास है, तो किसी भी वृत्त का व्यास किसी भी वृत्त को दो समान त्रिज्या खंड में बांटता है। त्रिज्या खंड की विशेषताएं लिख दिए हैं। वृत्त की दो त्रिज्याएं दो त्रिज्या खंड बनाती है। देखो यहाँ ओ ए ओ बी दो त्रिज्या है तो रंगीन भाग पहला त्रिज्या खंड, ये सादा भाग दूसरा, तो 3 त्रिज्याएं 3 त्रिज्या खंड बनेगी, 4 त्रिज्या खंड का निर्माण करेगा। n त्रिज्याएं n त्रिज्या खंड का निर्माण करेगा। n का मान 50 रखो तो 50 त्रिज्याएं 50 त्रिज्या खंड बनेगी, है ना। दूसरी विशेषता त्रिज्या खंड की, अर्धवृत्त सबसे बड़ी त्रिज्या खंड होती है। ये ए बी व्यास है तो इसका मतलब आधा वृत्त नीचे आधा ऊपर, तो ये तो दो त्रिज्याओं के सी ए और सी बी दो त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड है जो अर्धवृत्त के रूप में है ना। तो अर्धवृत्त सबसे बड़ी त्रिज्या खंड होती है। व्यास दो समान त्रिज्या खंड का निर्माण करता है। ए बी व्यास जो है, ए बी हो या सी से कोई दूसरी रेखा गुजारो, कोई भी व्यास वृत्त को दो समान त्रिज्या खंड में विभाजित करेगा। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती है, हो सकता है ऐसा, केंद्र से अनंत त्रिज्याएं हम लोग खींचते चले जाएंगे। तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं और इस तरह अनंत त्रिज्या खंड का निर्माण हो सकता है। त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड के द्वारा केंद्र पर कोण बनाया जाता है जिसे त्रिज्या खंड का कोण कहते हैं। इसी में जैसे ऐसे कर दो, ये कोण बना अल्फा, तो अल्फा कहलाएगा त्रिज्या खंड ओ ए बी का कोण। अब फिर बड़ी त्रिज्या खंड अगर लेंगे, ये देखो ये बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया, तो दीर्घ त्रिज्या खंड के द्वारा ये कोण होगा, समझ गया ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बतला ही दिए हैं, तो तरीका से लिखने के लिए पहले मान लेंगे, माना कि सी के अंदर वाला वृत्त का एक त्रिज्या खंड सी ए बी है, सी ए बी जो केंद्र पर अल्फा कोण बनाती है। ये त्रिज्या खंड केंद्र पर अल्फा कोण बना रही है। चूँकि जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इसीलिए जब केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनेगा तो त्रिज्या खंड भी तो वृत्त का ही अंश है। इसीलिए जब केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनेगा तो एक ही नियम से पाई आर स्क्वायर दायां बायां में ये है तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री होगा। इसीलिए जब अल्फा कोण बनेगा तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने अल्फा। तो ये तुमको हो गया फार्मूला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने अल्फा
जहाँ अल्फा क्या है, त्रिज्याखंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। तो इस टॉपिक को अच्छा से समझ गया। अब अगला टॉपिक जो है अगले ही पार्ट में रहने दो। इसमें 6 ठो है ना, तो 3 पार्ट बनेगा, एक हो गया, 2 और बनेगा।